हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ITI एजुकेशन। आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB की ओर से टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट निकाली गई थी आप सभी के लिए। आप लोगों ने फॉर्म भी फिलअप किए थे। बाद में इसमें सीटों की संख्या को इंक्रीज किया गया था गाइस। तो बहुत सारे कैंडिडेट रीओपन का वेट कर रहे थे, कब से फॉर्म रीओपन होगा, कब से मॉडिफाई कर पाएंगे। तो गाइस फाइनली आप सभी के लिए अपडेट आ चुकी है। रेलवे बोर्ड की ओर से नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज हो गया है। 2 PDF रिलीज हुआ है, तो वीडियो में बने हुए रहिएगा। मैं आप सभी को सारा डिटेल बताऊंगा। तो सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइएगा। चैनल पे पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा। इसी तरीके से रेलवे की सबसे पहले अपडेट पाने के लिए गाइस। तो ये देख सकते हैं, ये एक PDF है, एक PDF और है। तो मैं दोनों PDF आप लोग के साथ में शेयर करूंगा। तो मैं इस PDF में बता देता हूं। ऊपर में लिखा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB, और नोटिफिकेशन संख्या है CN 2/2024। यहाँ पे देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन कोरिजेंडम एंड अमेंडमेंट नंबर 2, यानी कि यहाँ पे जो शुद्धिकरण बोल सकते हैं या कोरिजेंडम बोल सकते हैं वो है। तो यहाँ पे लिखा गया है इनहेंसमेंट ऑफ नोटिफाइड वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3। तो यहाँ पे अलग अलग पॉइंट है। पहला पॉइंट में ये बताया गया है कि स्टार्टिंग में 9144 पदों पे वैकेंसी निकाला गया था, जिसमें 17 कैटेगरी था, 2 से लेकर के 18 तक। फिर बाद में यहाँ पे डिमांड आया था जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट की ओर से, तो इसमें 22 जो है न्यू कैटेगरी जो है वो इंक्लूड किया गया था। अभी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो हो गया है 14,298 हो गया है। तो पहला पॉइंट में ये बताया गया है कि नंबर ऑफ वैकेंसी को इंक्रीज किया गया था डिमांड वाइज, और 22 जो है न्यू कैटेगरी में ऐड किया गया था। 2 नंबर में यहाँ पे लिखा गया है द पोस्ट पैरामीटर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेडिकल स्टैंडर्ड सुटेबिलिटी ऑफ पोस्ट ऑफ PWD फॉर न्यूली एडेड कैटेगरी 19 to 40 are enclosed hereby annexer S2 of CN 2024 for post parameter old notification 2/2018 annexer A of CN 2000 में रेफर्ड। यानी कि जो 19 से लेकर 40 तक जो न्यू जो कैटेगरी ऐड हुआ है इस PDF में जो है एनेक्सर 2 मतलब एनेक्सर A2 2 के रूप में इसमें अटैच किया गया है। तो ये बताया गया कि जो पोस्ट पैरामीटर वो क्वालिफिकेशन जो रखा गया है वो जो है एनेक्सर A2 में देख सकते हैं, जो न्यू कैटेगरी 19 से 40 से ऐड किया है उसके बारे में। तो 2 नंबर पॉइंट में ये मेंशन किया गया है। और जो पुराना है 2 से लेकर 18 तक कैटेगरी वो आप लोग को तो पता ही होगा, वो ओल्ड नोटिफिकेशन में देखे ही होंगे। उसके बाद तीसरा नंबर पॉइंट में लिखा गया है द कम्युनिटी वाइज या कैटेगरी वाइज ऑप्शन ऑफ द एबव रिवाइज वैकेंसी ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3 फॉर ओल्ड एंड न्यू पोस्ट फॉर ऑल RRB 2 to 40 आर इनक्लोज्ड हेयर विथ SCN 2024 रिवाइज वैकेंसी टेबल एनेक्सर B2। यानी कि जितने भी न्यू पोस्ट है ओल्ड पोस्ट सभी को मिला करके 2 से 40 तक जितने भी कैटेगरी का मतलब कि ऑल RRB का जो है यहाँ पे सभी का जो रिवाइज वैकेंसी टेबल जो है एनेक्सर B2 में दे दिया गया है। तो नीचे में भी वो दिया है, वो भी आप लोग चेक कर पाएंगे। फिर 4 नंबर पॉइंट में दिया गया है द एडिशनल क्वालिफिकेशन एंड मेडिकल स्टैंडर्ड एंड PWD एट्रीब्यूट्स बीइंग डिफरेंट फॉर सम न्यू कैटेगरी ऑफ पोस्ट एडेड CN 2024 एंड अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन फ्रेश एलिजिबल कैंडिडेट टू अप्लाई अगेंस्ट CN 2024। यानी कि यहाँ पे ये बताया गया है कि जो उसमें न्यू कैटेगरी ऐड हुआ है उसमें कुछ क्वालिफिकेशन में सम चेंजेस भी किया गया है, और इसमें ये भी है कि जो फ्रेश एलिजिबल कैंडिडेट है उनको भी मौका दिया गया है। यानी कि आप लोग ने अगर अभी ITI किए तो आप लोग भी इस वाले जो अभी फॉर्म जो रीओपन होगा उसमें आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो ये एक अच्छी बात है कि जो न्यू फ्रेश कैंडिडेट है उनको भी मौका दिया गया है। 5 नंबर पॉइंट में ये दिया गया है द एग्जिस्टिंग कैंडिडेट विल ऑल्सो गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज देयर option of RRB along with reference of zonal railways as well reference for all applicable technician grade 3 category 2 to 40। यानी कि जो कैंडिडेट ऑलरेडी फॉर्म फिल कर चुके हैं वो उनको भी अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि अपना जो है वो जो जोन वगैरह है चेंज करना चाहेंगे तो वो कर सकते हैं। ये आप लोग को मौका दिया गया है। 5 नंबर पॉइंट में ये लिखा गया है। 6 नंबर पॉइंट में लिखा गया है कि द लिंक फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एग्जिस्टिंग, यानी कि जो पहले से किए हुए हैं वो, और स्लैश में न्यू कैंडिडेट कैन विल बी लाइव फ्रॉम 2/10/2024 से लेकर के 16/10/2024 फॉर द पीरियड ऑफ 15 डे ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ और RRB। यानी कि अगर कोई पुराना कैंडिडेट है, अगर वो मॉडिफाई करना चाहते हैं, अगर कोई कैंडिडेट नया फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप लोग को 15 दिनों का समय दिया गया है 2 अक्टूबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक। इसके बीच में आप लोग फॉर्म को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जोन वगैरह चेंज करना है या कैटेगरी जो न्यू ऐड किया गया उसमें जाना चाहेंगे, या कोई कैंडिडेट नई फॉर्म फिल किया है नया फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इस डेट के बीच में आप लोग अपना जो है वो काम प्रोसेस कर सकते हैं। यानी कि 15 दिनों का आप लोग का समय दिया गया है।
उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है 7 नंबर पॉइंट में, मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन विथ पेमेंट ऑफ 250 फॉर ईच मॉडिफिकेशन विल बी लाइव फ्रॉम ए पीरियड ऑफ 5 डेज फ्रॉम 17/10/2024 से लेकर के 21/10/2024। यानी कि अगर किसी को फॉर्म में करेक्शन करना है, मॉडिफाई करना है, तो फिर आप लोग को उसके लिए भी अलग से आप लोग को समय दिया जाएगा। तो उसके लिए आप लोग को 5 दिनों का समय दिया जाएगा, यानी कि 17/10 से लेकर के, यानी कि 17 अक्टूबर से लेकर के 21 अक्टूबर तक का समय दिया जाएगा। लेकिन इसमें आप लोग को फिर चार्ज देना होगा, 250 रुपये आप लोग को जो है वो मॉडिफिकेशन करने का चार्ज देना पड़ेगा। या फॉर्म में अगर कोई गलत हो गया है तो उसको सही करना है, तो वो बाद में आप लोग का 5 दिनों का समय दिया जाएगा, जिसमें आप लोग को 250 रुपया जो है वो चार्ज लगेगा। तो आप लोग सही से फॉर्म भरिएगा, क्योंकि आप लोग को 15 दिन अच्छा खासा समय मिल रहा है। अगर कोई फिर फॉर्म में करेक्शन करना है तो वो उसके लिए भी मौका दिया जाएगा, लेकिन उस समय 250 रुपया जो है आप लोग को फीस देना पड़ेगा। उसके बाद 8 नंबर पॉइंट में लिखा गया है, ए सेपरेट नोटिस विल बी पब्लिश अबाउट द मॉडलिटीज या प्रोसीजर टू गेट द एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट डाटा या न्यू एप्लीकेशन सबमिशन ऑफ बोथ एग्जिस्टिंग या न्यू कैंडिडेट। यहाँ पे एक और नोटिस रेलवे रिलीज करेगा बाद में चल करके न्यू एप्लीकेशन के रिगार्डिंग, या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैंडिडेट उनके लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 9 नंबर और 10 नंबर पॉइंट में जो इंपॉर्टेंट एनेक्सर वगैरह है वो इंक्रीज किया गया है, वो भी देख सकते हैं। बाद बाकी ये आज का नोटिस है रेलवे और रिक्रूटमेंट बोर्ड का। अब यहाँ पे जो मतलब एनेक्सर A2 देख सकते हैं, यहाँ पे जो कैटेगरी ऐड किया गया है, यानी कि अलग अलग कैटेगरी ऐड किया गया है। तो यहाँ पे आप लोग के सामने में पोस्ट का नेम मेंशन है, कैटेगरी नंबर मेंशन है, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन मेंशन है। तो इस अनुसार आप लोग एनेक्सर A2 यहाँ पे देख सकते हैं, ये PDF में दे दिया गया है। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो देख सकते हैं। यहाँ पे IT वालों के लिए बहुत ही अच्छा खासा मौका है। और यहाँ पे ये जो देख रहे हैं, ये आप लोग का बोर्ड वाइज वैकेंसी कहाँ पे कितना वैकेंसी है, तो इसका भी ये आप लोग का एनेक्सर B2 है। तो इस अनुसार आप लोग देख सकते हैं। बाद बाकी एक और PDF रिलीज किया गया है, मैं वो भी आप लोग को दिखा देता हूँ। बाद बाकी बोर्ड वाइज यहाँ पे वैकेंसी है, मैं पेज को एक बार नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ, आप लोग एक बार देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। ऑलरेडी ये नोटिस नंबर ऑफ वैकेंसी के रिगार्डिंग जो इंक्रीज किया गया था, मैं आप लोग को नोटिस शेयर किया ही था। चलिए मैं एक और नोटिस जो रिलीज हुआ है मैं वो भी आप लोग को पढ़ के एक बार बता ही देता हूँ, जो अलग से एक रिलीज किया गया है। 2 PDF अभी रेलवे बोर्ड की ओर से रिलीज किया गया है। थोड़ा सा इस PDF में बचा हुआ है नंबर ऑफ वैकेंसी, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो गाइज एक और नोटिस है, ये न्यू नोटिस है, यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इंपॉर्टेंट नोटिस। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है अटेंशन टू कैंडिडेट फॉर CN 2024 टेक्नीशियन ग्रेड 3 इन कंटिन्यूएशन टू कोरिजेंडम एंड अमेंडमेंट नंबर 2 डेटेड 27/9/2024। अब यहाँ पे अलग अलग पॉइंट है। तो पहला पॉइंट तो में ये लिखा गया है कि नॉर्मल विंडो फॉर द पीरियड ऑफ 15 डेज विल बी स्टार्ट फ्रॉम 2/10/2000 लेकर के आप लोग का 16/10/2024, यानी 15 दिनों के लिए जो लिंक एक्टिवेट होगा वो 2/10 से लेकर के 16/10 तक होगा। और इस वेबसाइट पे आप लोग लॉगिन कर लेंगे। 2 नंबर पॉइंट में ये लिखा गया, अगर आप लोग को अप्लाई करना है या मॉडिफिकेशन करना है तो इस पे करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 3 जो मेन चीज लिखा गया है। यहाँ पे देखिएगा, पहला में जो है जो एग्जिस्टिंग पेड कैंडिडेट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3, यानी कि जो कैंडिडेट ऑलरेडी पहले से फॉर्म फिलअप किए हुए हैं और उनको फॉर्म फीस वगैरह जो भी है उसके बारे में यहाँ पे ब्यौरा दिया गया है। उसी तरीके से एक न्यू, यानी कि जो नया कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनके लिए क्या टर्म एंड कंडीशन उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और बाद बाकी यहाँ पे मॉडिफिकेशन विंडो पीरियड, यानी कि अगर जब जो 16 तारीख तक जो डेट है, अगर उस डेट के बीच में आप लोग फॉर्म भर लिए, अगर बाद में पता चला कि मेरा ये चीज़ गलत हो गया है तो उस समय मॉडिफाई लिंक भी दिया जाएगा। तो उसके लिए 17/10 से 21 तक दिया जाएगा, तो उसमें 250 रुपये फीस लगेगा। तो उसके बारे में यहाँ पे ये दिया गया है। तो 3 तरीके से है, एक तो नया कैंडिडेट के लिए है और एक पुराना कैंडिडेट के लिए। जो पुराना कैंडिडेट है वो फॉर्म फिलअप किए हैं, अगर उनको कुछ चेंजेस वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये फैसिलिटीज दिया गया है रेलवे की ओर से, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है अलग अलग पॉइंटोज में, ये पॉइंट आप लोग पढ़ सकते हैं गाइस। तो ये है, और जो नया कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये नोटिस भी है, ज़्यादा इसमें जानकारी मतलब वही है, मैं यही दिया हूँ कि अगर जो कोई पुराना कैंडिडेट है, अगर वो मतलब कैटेगरी वगैरह, यानी कि जो 19 से 40 तक जो यहाँ पे कैटेगरी जो नया ऐड किया गया था वो भी आप लोग अपना एक्सेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या जोन भी चेंज कर सकते हैं। वही आप लोग को लिए फैसिलिटीज दिया गया है, प्रोवाइड कराया गया है। और फोटोज़ वगैरह चेंज करना चाहेंगे तो ये भी री अपलोडिंग कर सकते हैं। और नया कैंडिडेट है तो वो तो अप्लाई कर ही पाएंगे, उसके लिए तो कोई दिक्कत है ये नहीं है। और बाद में अगर कोई दिक्कत हो गया, पता चला कि फॉर्म में करेक्शन करना है, तो फिर उसके लिए 5 दिन का समय दिया जाएगा। तो यही है आप सभी के लिए नोटिस, 27/9 के डेट में नोटिस आया हुआ है। तो बस गाइज मिलूंगा नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।